दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एमटीएस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2015 से लेकर 2024 तक के आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जहाँ पर 2023 तक के हमने रीजनिंग के सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं और आज हम लोग जो है 2024 के यहाँ पर पेपर करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए आपकी 2-3 दिन रीजनिंग क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन जो आपकी मैम है वो आपको लगातार हिंदी और सामान्य ज्ञान की क्लास दे रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा यार। उनकी क्लास में बहुत कम लोग आप लोग लाइव जुड़ते हो, तो मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, जितनी क्लास होती है ना उससे ज़्यादा देर तो मुझे जो उसकी पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिखाइएगा। अगर आपको उस टाइम नहीं है तो आप भले ही उनकी क्लास को जाकर लाइक करके वापस आ जाइए, बाद में क्लास देख लेना, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि वो भी जो है लगातार अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट रहें और आपके लिए जो अच्छा कंटेंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ और अच्छी क्लासेस आपको दे पाएँ। ताकि निश्चित रूप से जो भी बीएड के साथी हैं, जो भी बीएड करना चाहते हैं, उन तक अपने चैनल को पहुँचाइएगा। यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन एडमिशन से संबंधित भी आपको सभी जानकारी दी जाती है, बाकी क्लासेस तो यहाँ पर आपकी चल ही रही हैं। तो अभी 11 बजे आज रीजनिंग की क्लास कर लेते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 2 यानी कि पार्ट जो 2 होगा वो रात के 8 बजे हम रीजनिंग का करेंगे और मैम की आज जो क्लास रहेगी वो शाम को 5 बजे रहेगी। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर फटाफट से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा और सभी लोग आंसर जरूर करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ रहूंगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 32 है, तो x पावर 4 का क्या मान होगा। तो देखो कभी कभार ना मैथ के क्वेश्चंस भी आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं, तो इसे इधर सॉल्व कर लेंगे। अभी फोटो हटा देते हैं वरना आपको दिखाई नहीं देगा। तो बस बात यही है कि आप लोग हमारा यार सपोर्ट बना रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, कभी कभार टाइम की दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन भी हमें पढ़ाना होता है, तो इसलिए क्लास जो है नहीं हो पाती, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव क्लास आपकी डेली रहेगी। चलो तो यहाँ पर इसको फोटो को थोड़ा हाइड करते हैं और अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, 2 की पावर 2x प्लस 3 बराबर लिखा है 32 और x की पावर 4 का आपको मान निकालना है, तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो 2 की पावर इसे तो ऐसा रहेंगे 2x प्लस 3 और जो 32 इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कैसे लिखा है देखो, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, 2 को 5 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 2 की पावर 5, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब नीचे जब आधार समान होता है तो घाते क्या करते हैं आपस में बराबर कर देते हैं। तो ये तो समान है आधार, तो इन्हें छोड़ दो, घाते जो दे ये है 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, घाते यहाँ पर क्या किया हमने समान कर लिए। 2x बराबर 5 इधर प्लस के 3 जब बराबर के उधर जाते हैं तो माइनस के, 2x बराबर कितना बचेगा, 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा। x बराबर जब गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है यानी कि भर। x का जो मान आया हमारा कितना आ गया, एक यहाँ पर x का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x की पावर 4। तो अब सिंपल हो गया, x पावर 4 कैसे निकालोगे, x है 1 रख दो। ठीक है, गलत हो गया क्या, बस तो इसमें आंसर ही नहीं है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना था 2 की पावर 5 और 2x प्लस 3 और उधर जाएंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 2 बचेंगे और डिवाइड बाई 1। अभी तक तो ठीक है, लेकिन 1 तो यहाँ पर आंसर ही नहीं है। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, देख लेते हैं उसको। यहाँ पर 2x प्लस 3 2 की पावर, अच्छा यहाँ पर ये 2x है ना, ये गलत लिखा है। यहाँ पर 2x से क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर x होगा, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ x होगा, क्वेश्चन में गलत है तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब सिर्फ x करेंगे ना तो यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं इसको सबको ही हटा देता हूँ। तो कई बार जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, अरे एक बार से आ गया, एक सेकंड, आपका थोड़ा सा टाइम खराब हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या 2 की पावर सिर्फ यहाँ पर x है और प्लस 3 बराबर 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 2 की पावर 5 यानी x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2 यानी x बराबर 2 आ गया। अब वही 2 आप यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, कितना होगा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कभी कभार आपको मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ये देखो आपके निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन है, ये भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कथन दिया है वो आपको सत्य मान लेना है। ठीक, ये सब थ्योरी छोड़ो, इसमें सबसे पहले क्या है, जो कथन दिया है उसको आप सत्य मान लो कि हाँ ये बिल्कुल सही कह है, भले जो ही कहे। उसके बाद फिर देखो जो निष्कर्ष है वो इस कथन के मुताबिक है या फिर नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करने आ जाएंगे डेली प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, सभी बकरे तोते हैं। तो जो सभी बकरे हैं, इन्होंने क्या कहा, जो सभी बकरे हैं वो क्या है भाई, तोते हैं। सभी बकरे क्या है, तोते हैं, यानी कि तोते के अंदर आएंगे बकरे, ऐसे करके सभी बकरे क्या है, तोते हैं। उसके बाद सभी तोते क्या है, कौवे हैं, यानी कि जो तोते हैं वो किसके अंदर आएंगे, कौवे के अंदर अंदर आएंगे। ठीक है, बस ये इन्होंने कहा है। अब देखो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला है, सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं, बिल्कुल नहीं, उल्टा है, सभी बकरे कौवे हैं ना कि सभी कौवे बकरे हैं।
दूसरा क्या है, सभी बकरे कौवे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो बकरे क्या है, कौवे के अंदर हैं, यानी कि सभी बकरे क्या है, कौवे हैं। तो निष्कर्ष खाली सेकंड वाला आपका सही निकलेगा, यानी आंसर आपका बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है निकलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अब ये भाई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये अपने लोग रोज प्रैक्टिस ही करते हैं, तो इसको तो आप आसानी से जो है कर ही ले जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, राशि सुबह अपने घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। तो दिशाओं का ज्ञान अपने लोगों को पहले ही सबको होगा ही, रोज जो डेली क्लास में जुड़ते हैं। न्यूज से इसको ध्यान रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताई इसकी, न्यूज, है ना। अब देखो नॉर्थ माने उत्तर, यानी कि उत्तर ऊपर हो जाएगा, दक्षिण नीचे हो जाएगा, पूर्व इधर राइट साइड और पश्चिम इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हमें करते जाना है। देखो क्या कहा है, राशि सुबह अपने घर से पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलती है। पूरब कहाँ है, इस तरफ है। कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। चलो मान लो यहाँ से चली और पूरब की ओर कितना चली, 8 किलोमीटर चली। उसके बाद क्या हुआ, वह अपने दाएं मुड़ती है। दाएं का मतलब है क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से। तो घड़ी की सुई होती है इस प्रकार से घूमती है। तो अपने दाएं ओर कितनी चली, 6 किलोमीटर चली। इसके बाद अपने ऑफिस पहुंच जाती, मान लो यहाँ पर उसका ऑफिस होगा और ऑफिस यहाँ पर पहुंच गई अपने भैया ऑफिस। इसके बाद पूछा है, तो बताइए राशि की घर से उसकी ऑफिस की कम से कम दूरी क्या है। तो कम से कम दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी पूछी है। राशि यहाँ पर है, ये उसका ऑफिस है। तो जब इस प्रकार की दूरी पूछी जाती है तो इसको जो है लंब कर्ण से करते हैं, लंब और आधार कर्ण से। तो मान लो यहाँ पर अगर मान लूँ इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लूँ, तो क्या होगा, देखो ए सी आपसे पूछा है तो ऐसे निकालते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ए सी स्क्वायर आपको निकालना है, ए बी कितना 8, 8 टू कितना हो जाएगा 64, बी सी कितना है 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा 100, और जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो अंडर रूट में हो जाता है। 100 का रूट क्या होगा 10, यानी कि यहाँ पर 10 किलोमीटर। ऑप्शन आपका सेकंड वाला बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, बाकी डायरेक्शन वाले आपको जो है अलग से क्लास कराएंगे, उसको भी आप देखिएगा। बाकी कल से मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 1 जनवरी को क्या था, रविवार था। 1 जनवरी को भैया क्या था, रविवार था। 1 जनवरी को रविवार था। तो 5 फरवरी को क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बहुत हार्ड इन्होंने नहीं पूछा है ना। तो बस आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक के दिन लगा लेने। कुल कितने दिन होते हैं, देखो जनवरी हो जाएगी 30 की, और 5 फरवरी के दिन हो जाएंगे, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन आपके हो जाएंगे 35, है ना। और 1 जनवरी को क्या था, रविवार था। तो यहाँ पर क्या करो, 35 को सिंपल 7 से आप डिवाइड करो, तो कितने आएंगे, 7 पंजे 35, यानी कि आपका शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा भाई, 0। और जब 0 आपका शेषफल बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 0 बचता है शेषफल, तो 0 को कहते हैं रविवार, है ना। इसी प्रकार से जब 1 बचता है तो इसे कहते हैं सोमवार, और 2 बचता है तो इसे कहते हैं मंगलवार, यानी इसी प्रकार से जो है आगे आपका जाएगा। ठीक है ना। कैलेंडर वाले क्वेश्चन लगातार करेंगे तब आपको और क्लियरली जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये तो आप खुद ही बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि सौरभ एक चित्र की ओर इशारा कर रहा है। मान लो एक चित्र है ये, और सौरभ यहाँ पर जो है इसकी ओर इशारा कर रहा है, खुद को मान लिया करो। सौरभ एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, ठीक है, पिता है सौरभ के, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र यानी खुद की बात कर रहा होगा। भाई आपके पिता के इकलौते पुत्र आप खुद ही तो होगे ना। ठीक है, तो इसकी तरफ कहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी सिंपल सी बात है, ये क्या सौरभ का पुत्र है, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 5 का। क्या पूछा है बताइए, सौरभ उसका क्या लगता है। अच्छा, सौरभ उसका क्या लगता है, तो सौरभ भाई उसका पिता लगता है, यानी कि आंसर आपका बी इसमें जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर बहुत सोच समझ कर और ध्यान से आप लोग जो है दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 6 वाले से देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 5 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। और बाकी देखिए 2015 से 2024 तक की पूरी प्लेलिस्ट को मैंने मैनेज कर दिया है, यानी कि हमने क्या किया 2015 से लेकर 2024 तक को एक सीक्वेंस में लगा दिया है। और पूरे मतलब यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि सिर्फ अपने यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स हमने बिल्कुल फ्री कराए हैं। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दी है, जो पीपीटी हम क्लास डेली देते हैं। तो आप लोग उस जो प्लेलिस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर आपसे पूछा 1 घंटे में, 1 घंटे का 5 मिनट कितना परसेंट होगा। तो ये तो आसान है, देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में मिनट भाई कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं टोटल। तो टोटल कितने होगा 60 मिनट। आपसे पूछा कितना है 5 का,
निकाल लो परसेंटेज, कितना आ जाएगा देखो। पहले टोटल नीचे लिखते हैं और जितना निकालना हो 5 और गुणा 100 कर दो, बस आसान सा आपका क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा इसको देख लो, 0 से 0 कट जाएगा और इधर 2 3 या 6, 2 पंजे 10 यानी 25/3 आ जाएगा। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं देखो, ये हो जाएगा 8 3 24 1 25/3 यानी 8 से 1/3%। यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हुआ बी देखो, इसको ऐसे लिखते हैं 8 तिया 24 प्लस 1 जो ऊपर लिखा होता है और नीचे इस प्रकार से, तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 7th की तरफ। संदीप ने रश्मि तथा प्रीति को, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रीति को 5:7 के अनुपात में पैसे बांटे, यानी संदीप है उसने रश्मि और प्रीति को पैसे बांटे 5:7 के अनुपात में। यदि रश्मि को 1500 रुपए कम मिले हों, यानी कि रश्मि को 1500 रुपए कम मिले हैं, तो बताइए संदीप के पास कुल कितने रुपए थे। ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसका आप लोग आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रश्मि और प्रीति का जो अनुपात है वो लिख लो। रश्मि और प्रीति का जो अनुपात है उसे आप लिख लीजिए, कितना है 5:7 के अनुपात में जो है पैसे यहाँ पर उसको बांटे गए होंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, हमें निकालना भी है, तो इसको मान लो 5x रुपए मिले और इसको 7x रुपए मिले। लेकिन वो कह रहा है कि भाई जो 1500 रुपए वो रश्मि को कम मिले हैं, रश्मि को कम मिले हैं, किससे कम मिले हैं, प्रीति से कम मिले हैं। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं टोटल कितना रुपए है यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको चाहो मतलब किसी भी तरीके से इसको 2 तरीके से देखो सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम पहला तरीका यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो मतलब कितने ज़्यादा मिले हैं, जो दोनों का अंतर रहा है 7x - 5x बराबर 1500 रहा है, यानी कि दोनों में जो पैसे का डिफरेंस था, एक को ज़्यादा मिले 1500, एक को कम मिले 1500। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x बराबर 1500 और x बराबर कितना आ जाएगा भाई 1500 के आधे करोगे तो 750 आ जाएगा। x बराबर 750 और पूछा क्या आपसे कि संदीप के पास कुल कितने पैसे थे, तो भाई कुल कितने पैसे थे 5x और 7x, ये तो पैसे थे जो उन्होंने बांटे थे। तो 5x बराबर कितने हो जाएंगे देखो, कुल पैसे, पैसे या रुपए जो भी कह लो आप, 5x प्लस 7x यानी कितना हो जाएगा 12x और 12 और x का मान कितना है 750। तो कितना हो जाएगा इधर 12 0 0 12 5 60 0 और 12 84 6 90, यानी कि 9000 रुपये आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको वही निकालना था कि एक को जो है 1500 रुपये ज़्यादा मिले थे, यानी कि दोनों का पैसे, मान लो आपके पास जो है 10 रुपये है, ठीक है, और 2 लोगों में आपको बांटने हैं, एक को आपने जो 5 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, तो आप जब अंतर घटाओगे तभी तो पता लगा पाओगे कि उसे कितने रुपए आपने ज़्यादा दिए हैं। तो हमने क्या किया, दोनों रुपए का अंतर कर दिया, 1500 उससे ज़्यादा हो गए। इस तरीके से आपको यही वाला क्वेश्चन करना है, ताकि पीपीटी मिलेगी, पूरा धैर्य से दोबारा से रिवीजन करके देखना और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 360 व 12 है, यदि उनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना, रीजनिंग में छोटे मोटे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो लासा कितना है, लासा मतलब एलसीएम, ये कितना है 360 और मासा कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 12 है। और पहली संख्या आपको दी हुई है, पहली संख्या आपको दी हुई है 72, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसका फार्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फार्मूला बिल्कुल गांठ बांध लो, हर जगह आपको जो है ये वाला फार्मूला यूज आएगा। बाकी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यूट्यूब पोस्ट पर हम एक क्वेश्चन डेली दे रहे हैं, तो उसको भी आप जो है क्वेश्चन को जो हर तरीके से मतलब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेहनत से पढ़िएगा और जल्दी से कहीं ना कहीं सफल होइएगा, ठीक है। बीएड तो हो ही जाएगा, बीएड की तो टेंशन ही नहीं लेनी है। बाकी मेन फोकस रखिएगा, जो कंपटीशन वाली जॉब्स होती हैं तैयारी होती है, उस तैयारी पर फोकस रखिएगा। तो यहाँ पर देखो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 72 है जो बटे में चले आएंगे, यानी 360 गुणा 12 बटे 72, ठीक है। इसके ऊपर लोग कितने आ जाएंगे आपके 72 आ गए, ठीक है। तो इसको 12 छंग कितने होते हैं 72 होते हैं और 6 छंग 36 0 60, तो यानी आंसर आपका सी बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको बस सिंपल सा फार्मूला है कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये वाला फार्मूला बस आपको इसमें जो है ध्यान रखना है, इसको लिख लो। जो फार्मूले हुआ करे ना उसको एक छोटी सी डायरी ले लो या फिर कोई छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें सारे फार्मूले लिख लिया करो, ताकि एक बार बस समझ जाओ और बार बार आपको जो है ना करना पड़े। तो यहाँ पर यदि 42 महिलाएं हैं जो किसी सड़क को 12 दिन में बनाती हैं, तो 21 महिलाएं उसे कितने दिन में बनाएंगी। यानी कि 42 महिलाएं हैं, वो एक कोई सड़क है उसे कितने दिनों में बनाती है 12 दिनों में, और अगर 21 महिलाएं उसको काम करेंगी तो कितने दिन लगेंगे, वो आपको यहाँ पर
बताना है। तो 12 दिन यहाँ पर बनाते हैं और 21 महिलाओं से कितने दिन में करेंगी, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। चलिए, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2 D2। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले M1 कितने लोग थे, 42 महिलाएं थी, तो उसको कितने दिन में बनाती थी, 12 दिन में बनाती थी। अब कितनी महिलाएं हैं, 21 महिलाएं हैं, तो कितने दिन में बनाएंगी वो आपसे यहाँ पर पूछा। तो ये तो निश्चित है कि 12 दिन से ज्यादा ही लगेंगे, है ना, क्योंकि अब महिलाएं कम हो गई ना, तो 12 से ज्यादा ही लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर D2 कर लो, यानी कि डेज। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2 बराबर 40 गुणा 12 और 21 कहाँ चले जाएंगे इसके बटे में, 21 दूनी 42, तो क्या बचा 2 गुणा 12 यानी 12 दूनी 24, तो 24 दिन लगेंगे, यानी कि आपका ये आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कौन सा फार्मूला नोट करना है, M1D1 बराबर M2 D2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आज वाले जो पहला इसका भाग है, इसमें मैथ के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। कभी कभार मैथ के क्वेश्चन ज्यादा भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सिंपल है। देखो देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। और मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है, आप प्लीज भागिएगा मत। और इसको देखिएगा, 500 रुपये 540 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया, विभक्त का मतलब बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, सी के हिस्से से 3 गुना है। तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो ए बी और सी में पैसे बांटे गए हैं। क्या लिखा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, यानी बी का जितना भी होगा वो दोगुना होगा ए से, क्योंकि ए का क्या है, आधा है। बस सी के हिस्से से 3 गुना है, तो सी का मान लो, अगर एक्स में हिस्सा मान लूं, सी का एक्स मान लूं, तो ए का कितना है, x से 3 गुना है, 3x हो जाएगा। और बी से क्या है, ए आधा है, यानी कि बी कितना होगा, 6x, तभी तो आधा होगा 3x। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका समझ लो आंसर आ गया। कि अब आपको क्या करना है, आपको टोटल पैसे पता है कितने हैं। टोटल पैसे कितने हैं, 540 हैं। बस कर लो इसे, 6 3 9 और 1 10, 10x बराबर 540। जीरो से जीरो कट जाएगा, चाहो इसे ऐसे लिख लो, 540 बटे 10, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा कितना, देखो 54 है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और आप लोग आसानी से कर ले जाओगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 पदों का औसत है 80 और अंतिम 5 पदों का औसत है 65। तो पहला पद क्या होगा वो आपसे पूछा गया, तो इसमें भी आपको फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करूँ, वरना फिर ये लिख नहीं पाएगा, ठीक, आ नहीं पाएगा। इसको इधर रख देते हैं। तो भैया, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, देखो 6 पदों का औसत कितना है, 6 पदों का औसत कितना आया है, 6 पदों का औसत आया है 80। यानी कि अगर इनका योग किया जाएगा, अगर यदि इनका योग करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 80 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 जीरो 8 से 48, यानी 480 आ जाएगा। अब क्या काम करो, जो 5 पद लिखे हैं इनका करो, सीधे जो है 5 पदों का योग ही हम लिख देते, ठीक है। औसत तो आपको दिया ही है, योग कितना है, 5 गुणा 65, यानी कितना हो जाएगा 25, और 5 इनका 30 तो 32। भाई इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, करने पड़ेंगे, ये ना सोचो कि कठिन है फिर आप करेंगे नहीं, तो बिल्कुल करने पड़ेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद का फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग माइनस जो अंतिम पद है, या फिर इसमें अंतिम 5 दिए गए, तो अंतिम 5 पदों का योग, ठीक है। चलो तो इसे कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो प्रथम पद तो आप निकालना ही है, और कुल पदों का योग कितना है, 480, अंतिम 5 का कितना है, 325। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, इधर हटा दो, इसमें 5 के 5, इधर बचा क्या कहते हैं 7, 7 में से 2 गया 5, तो आपको कितना बचा यहाँ पर, 155 बचा, यानी आंसर आपका इसी वाला बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला क्या ध्यान रखना, प्रथम पद निकालने के लिए कुल पदों का योग और माइनस के अंतिम 5 पदों का योग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। नंदू ने 1800 रुपए जो है, नंदू ने 1800 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। यानी कि नंदू है कोई बनिया भाई, नंदू कौन है, लाला है, लाला जी होते ना जो उधार रुपए देते हैं। तो लाला जी ने क्या किया, रुपए दे दिए 5% की ब्याज की दर पर और 6 वर्ष के लिए। तो बताइए समय के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी 6 साल बाद जो है उस लाला को कितने रुपए देने होंगे। तो 1800 से ज्यादा ही देने होंगे, क्योंकि ब्याज भी होगा।
तो सिंपल क्या करो, ये मूल राशि है जिसे क्या बोलते हैं, मूलधन। 8th क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे। तो मूलधन होता है 1800 रुपए, इसमें जो लिखा गया है। और समय कितना है, 6 वर्ष दिया गया है। और भाई उसने जो है दर यानी कि परसेंटेज क्या दी है, 5% वार्षिक जो है उसने दर लगाई हुई है। तो अब साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। अब लगा लो कितना है, 1800, और गुणा दर कितनी है 5, समय कितना है 6, बटे में 100 लगा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और इधर क्या होगा, 18×5 = 90 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 0 6 9 यानी 540 रुपए। तो 540 रुपए तो उसे ब्याज मिलेंगे, है ना। 540 रुपए उसे क्या मिलेंगे, ब्याज। और बाकी उसने दिए कितने थे, 1800, ये तो भाई देने ही देने हैं। और ब्याज कितना मिला, 540 रुपए का। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2340 रुपए उसे मिलेंगे। यानी आंसर आपका डी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। लो आप बन गए पूरे, बनिए यानी लाला जी, और आपने पूरा हिसाब यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। निम्नलिखित में उस शब्द का चयन करिए जो एजुकेशनल, एजुकेशन लिखा ना, हाँ, एजुकेशनल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। लो अब तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये तो आप खुद ही कर दोगे, है ना। ये तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इसको तो आप खुद कर सकते हो। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। कर रहे हो ना आंसर आप लोग। देखो भागना नहीं है, हमेशा ध्यान रखो कि भागना नहीं है, आपको चीज़ों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक आप लोग डरते रहोगे। तो प्रयास करो, हम आपके साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल जीरो से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार आप कोशिश तो करो, एक बार आप जो है पेन उठा के और खुद से करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से आप जो है कर ले जाओ। नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को दोबारा से देखना, रिकॉर्ड रहती है तब आप समझ पाओगे, लेकिन समझना जरूर है, प्रयास आपको खुद से करना है। करेक्ट है। चलो तो इसका आप लोग बताओ, एजुकेशनल वाला जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग सही आंसर करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका लायन, LION, तो देखो LION, ये तो इससे बन जाएगा। दूसरा वाला नेशनल है, एन है इसमें, ठीक है, ए भी है, TI भी है, ON, ए भी बन जाएगा आपका। और यहाँ पर दूसरा देखिएगा इसमें क्या है, एक सेकेंड, एन है इसमें, ठीक है, ए है, ए भी है, टी है, टी भी है, आई है, आई भी है, और ओ है, ओ भी है, एन, अच्छा एन यहाँ पर 2 बार आ गया इसमें, देखो कितना है, एन 2 बार है। और जबकि एजुकेशनल में एन सिर्फ कितना है, 1 बार है, यानी कि ये आपका नहीं बनाया जा सकेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन कितना है, सिर्फ 1 बार आया है, जबकि नेशनल में जो है एन 2 बार आया है। तो यानी कि आपका बी वाला जो है इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उसे बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध दर्शाता हो। पक्षी, तोता, मोर। उस दिन कौन कह रहा था कि ये वाला समझ में नहीं आता, तो आज आप इसको ध्यान से समझ लो। तो देखो आपको ये देखना है कि भाई पक्षी, तोता, मोर, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो चाहे भाई तोता हो, चाहे कौन हो, तोता, और चाहे कौन हो, मोर, दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ही पक्षी हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आपका जो चित्र यहाँ पर बनना चाहिए। यानी बड़ा वाला क्या, पक्षी, और पक्षी के अंदर ही दोनों आ जाएंगे, चाहे तोता हो चाहे आपका मोर हो। तो इस तरीके से एक ही बना हुआ है डायग्राम, जो कि आपका डी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, यदि t बराबर 10 हो तो रश्मि बराबर 34 हो तो हाउस क्या हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो है प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद करा रखी है, इजोटी के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ई कितने पे होता है, 5 पे होता है, जे भाई 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, और टी 20 पे होता है, और भाई आपका 25 पे होता है। लेकिन भाई इनकी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी, जो वो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, टी बराबर 10 दिया है। इसका मतलब है ओरिजिनल कितना था, टी बराबर 20 था, है ना। ओरिजिनल होता क्या है, ओरिजिनल जो है, या फिर इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, अल्फाबेटिकल के अनुसार से टी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके अनुसार से टी बराबर होता है 20। लेकिन यहाँ पर कितना दिया, 10। तो यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, टी बराबर 20/2 बराबर 10, यानी कि उसका आधा दिया है। इसी प्रकार जब रश्मि का आप योग करोगे, रश्मि का योग करके देखो, RASHMI, इसका योग करो, R बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1, एस बराबर कितना हो जाएगा, लगाओ, इससे लगाओ आप लोग, ठीक है, 19 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 13 और प्लस आई का 9, इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 68 आएगा। लिखा कितना गया, 34, यानी कि इसको डिवाइड बाई 2 किया गया, 2 3 6 2 चौक 8।
अब सिंपल भाई आप काम करो, जो उसने किया भाई आप करो, यानी हाउस HOUSE, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखो। एच का कितना हो जाएगा 8, वो कितने पे आता है 15 पे, यू कितने पे आएगा 21 पे, एस अभी आपको हमने बताया 19 पे, बाकी ई तो 5 पे सबको पता है। इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा हाउस को, ठीक, इन सबको जोड़ के देखो कितना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 15 5 20 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 1 24, और 24 20 44 हो जाएगा, ठीक है 44, और 5 आपका कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा, इधर 59 हो जाएगा, और आपका 60 38 बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है भाई, ये भी 68 आ रहा है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है उसको समझो, यानी अगर टी बराबर 10 नहीं भी दिया होता तब भी हम समझ जाते कि यार उन्होंने क्या किया, रश्मि को पूरा इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया है, तो हम भी हाउस को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, सिंपल है। ठीक, वो तो टी बराबर इन्होंने खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। अब यहाँ पर श्रृंखला दी गई है E6F10H15, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, और फिर यहाँ पर आपका O और 28 दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो देखो 6 के बाद कितना आया है 10, यानी प्लस का 4 जोड़ा है, 10 के बाद 15 यानी प्लस का 5 जोड़ा है। अब समझ चुके होगे 15 में कितने जोड़ेंगे, कितने दिनों से आप लोग कर ही रहे हो क्वेश्चन, तो इसमें कितने जोड़ेंगे 6, 15 6 कितने होते हैं भाई 21 होते हैं, 21 में कितने जोड़ोगे 7 28 आ गया। अब देखो 21 एक ही में है, तो आंसर आपका पहला सही हो जाए K21, ठीक है। इधर का आपको जरूरत ही नहीं, बनना चाहो तो इसका भी कर सकते थे। ई के बाद एफ आया है यानी प्लस का 1 आया है, एफ के बाद एच यानी GH प्लस का 2 आया है, एच में प्लस का 3 जोड़ो, HIJ K प्लस का 3 यानी कि K, तो इसको भी कर लो, बनना तो आपको सिर्फ नंबर से ही पता लग गया था। तो यहाँ पर आपका जो है कुल मिलाकर आंसर ए वाला बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। और इसका आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और इसका आंसर अपने लोग शाम को करेंगे, तो शाम को 8 बजे आना। वहाँ पर इसका मैं आपको जो है इधर लिख देता हूँ, शाम को 8 बजे इसका जो है पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 का मतलब है कि शाम को लाइव आएंगे रात के 8 बजे, तो वो जो हम क्लास करेंगे तो पार्ट 2 में आप लोग जुड़िएगा शाम को। बाकी जो है शाम को 5 बजे क्लास मैथ की होगी, और एक्स्ट्रा अगर कोई क्लास मैथ की हो सकता है आज हो, तो मैथ की क्लास यहाँ पर 6 बजे रख देंगे। कुल मिलाकर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारा प्लीज साथ दीजिएगा, और अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।